नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। खबरों का सरपंच न्यूज पंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर एक बिंदु, यानी कि उस बिंदु में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है बिल्कुल ही नया अंदाज, और देश हो या फिर दुनिया, राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था या फिर आम आदमी से जुड़ी खबर से जुड़े हर पहलू को पहुंचाने के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर खबर का एक एक अपडेट। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप लाइंस पर। सबसे पहली खबर सत्येंद्र जैन से जुड़ी होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और गिरफ्तारी का साया उन पर इस समय मंडरा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद जो एसीपी है वो चाहती है कि अब सत्येंद्र जैन समेत जो अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है उनकी पुलिस कस्टडी मिले। दूसरी खबर होगी झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां सोरेन सरकार इस समय घिरती हुई नजर आ रही है। 2 मोर्चे पे इस समय सोरेन सरकार घिर रही है। कौन से वो 2 मोर्चे हैं आपको बताएंगे और क्यों उठाए यहाँ फिर से बवाल। साथ ही आजम खान से जुड़ी तीसरी खबर होगी। आजम खान की मुश्किलें भी यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि एक्शन में इस समय प्रवर्तन निदेशालय है और जौहर यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है आजम खान, उस पर भी इस समय कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं न्यूज पंच में, और सबसे पहली खबर है सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई। सत्येंद्र जैन यानी कि वो शख्सियत जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जल मंत्री रह चुके हैं और कई उनको मंत्रालय भी मिले थे। साथ ही आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। असल में आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। 11 बजे से सुनवाई थी। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी किस लिए हुई है? क्योंकि पानी की सफाई करानी थी लेकिन काली कमाई की करतूत सामने आ गई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर था और वहां पर पानी की सफाई का ये टेंडर था, जिसको लेकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा पर्दाफाश यहां पर हुआ है और अब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर शर्तों में हेरफेर का यहाँ आरोप है। कहा जा रहा था कि इसमें एक तो हेरा फेरी तो हुई और टेंडर जितने निकलने थे वो टेंडर कम भी निकले। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैन समेत कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कई बड़े लेवल के अधिकारी हैं और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ की भी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें निजी कंपनियों की संलिप्तता भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी, जहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन ब्रांच ने। और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पानी की सफाई से जुड़ा ये टेंडर था जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई और उसके बाद सत्येंद्र जैन की भी इसमें संलिप्तता पाई गई, जिसको लेकर उन पर सवाल खड़े हुए और यहां पर एंटी करप्शन ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी करके अब ये कोशिश होगी कि वो पुलिस कस्टडी मिल पाए, ताकि कहां ये तार है, कौन कौन इसमें शामिल है और इन 6 आरोपियों के अलावा क्या और भी कई बड़े नाम हैं जो इस पूरे आरोप में आ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 मई 2024 को एसीपी ने दर्ज की थी एफआईआर। अब इस समय हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे मुश्किल में इस समय सत्येंद्र जैन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। डीजेपी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में इस समय सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं कि कोर्ट में पेशी। अब कोर्ट में सुनवाई के बाद ये सामने आएगा कि क्या एसीबी को पुलिस कस्टडी मिलती है और जब पुलिस कस्टडी मिलेगी तो तमाम जो आरोप यहाँ पे सत्येंद्र जैन पर अभी लगते हुए नजर आ रहे हैं और जो सवालों का अंबार होगा वो जवाब सत्येंद्र जैन को देना होगा कि आखिरकार जब वे मंत्री थे, जब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर निकला था, उसमें जो हेरा फेरी के जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। अब ये तो तभी तय होगा जब कोर्ट में पेशी के बाद एसीबी को पुलिस कस्टडी मिलती है और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। आपको बता दें कि 2.5 साल जेल में पहले भी बंद रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो दूसरा मामला था और अब ये अलग मामला है। 2 साल पहले 22 महीने पहले उनको जमानत मिली
और उसके बाद अब एक और नए मामले में यहां सत्येंद्र जैन मुश्किलों में दिख रहे हैं। तो इस समय बीजेपी भी आप पर हमलावर है। किस तरीके से बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है, आइए आपको सुनवाते हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष है। इसके साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा ने भी प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं आपको। कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके साथी मंत्री, उन सब की पोल पट्टी अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है। दिल्ली विधानसभा में भी 19 सीएजी की रिपोर्ट्स केजरीवाल की सरकार की पोल पट्टी खोल रही हैं। एसीबी ने विस्तृत जांच के बाद दिल्ली के अधिकारियों को, उस समय के जल बोर्ड के अधिकारियों को, ठेकेदारों को और सत्येंद्र जैन को प्राइमा फेसी कल्प्रिट पाया है। जांच एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया के बाद सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश और बाकी 4 लोगों को अरेस्ट किया है। यमुना की सफाई पर एसटीपी प्लांट जो बनने थे, उसके टेंडर में जानबूझकर एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ी की गई। टेंडर को इस हिसाब से बनाया गया कि सिर्फ जीरोटेक कंपनी को मिले और उसमें मोटा पैसे की चोरी अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के साथियों ने की है। तो देर सवेर ये दलाली का काम, चोरी का काम, जो धोखे का काम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, उसी का परिणाम है। इसके साथ आपको बता दें कि सांसद स्वाति मालीवाल का भी गंभीर आरोप निकलकर सामने आया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल के कलेक्शन एजेंट है। ये कहना है स्वाति मालीवाल का। इसके साथ स्वाति मालीवाल ने प्रवीण खंडेलवाल का भी गिरफ्तारी पर तंज सामने आया। केजरीवाल का शासन का सच अब सबके सामने है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, चाहे फिर वो बीजेपी की तरफ से हो या दूसरे राजनीतिक दल से भी अब ये प्रतिक्रियाएं मुखर होती हुई नजर आ रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के कलेक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं पंजाब के अंदर। नहीं तो मुझे एक बात बताइए कि कैसे सत्येंद्र जैन को, जो कि एक एक्स एमएलए हैं दिल्ली के, उन्हें किस नाते अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मंत्रियों से भी बड़ी और लग्जूरियस कोठी दे रखी है। कैसे सत्येंद्र जैन बंगला नंबर 926 सेक्टर 39 चंडीगढ़ में सरकारी कोठी में किस बिहाफ पे रह रहे हैं, क्या करा है उन्होंने? सच ये है जो कि बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन पंजाब में पूरी तरीके से कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल से एक प्रश्न है दिल्ली की जनता का। 10 साल आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, ये जो जल बोर्ड का घोटाला सामने आया, एसटीपी बन नहीं पाए, जिसके कारण से यमुना साफ नहीं हो पाई और दिल्ली के लोगों को महरूम रहना पड़ा यमुना के पानी से। इसका जिम्मेदार कौन है? और जो झूठा नैरेटिव ईमानदारी का अरविंद केजरीवाल चलाते हैं, वो नैरेटिव पूरी तरीके से। तो साफ तौर पर आपने सुना कि यहाँ बीजेपी लगातार अब आप पर हमलावर है और कह रही है कि पानी की सफाई होनी थी, लेकिन यहाँ तो आप काली कमाई कर चली गए। मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं सुबह से। मोहित, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद अब एसीबी ये कोशिश करेगी कि पुलिस कस्टडी सत्येंद्र जैन की मिले, साथ ही वो अधिकारी जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्यवाही किस रुख में बदलती हुई नजर आएगी और आपकी मुश्किलें यहाँ कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि अब से लगभग 3 घंटे पहले एसीबी ने सभी आरोपियों को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसमें 5 आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई, लेकिन एक जो आरोपी है अंकित श्रीवास्तव, उसकी पुलिस कस्टडी की मांग की गई, क्योंकि एसीबी को ये लग रहा है कि मनी ट्रेल बहुत लंबा है और अंकित श्रीवास्तव की इसमें मुख्य भूमिका है। पैसा हवाला के थ्रू ट्रांसफर किया गया और जिस 1.52 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, वो पैसा भी कहीं ना कहीं अंकित श्रीवास्तव और उनकी तमाम फर्मों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है। यही वजह है कि पुलिस ने अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी है, माफ कीजिएगा, एसीबी ने अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी है, बाकियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग की गई है। वहीं एसीबी की तरफ से तमाम कई सारी चीजें ऐसी मांग की गई हैं जो कहीं ना कहीं अब सामने रखी गई हैं। आपको मैं कुछ चीजों का जिक्र कर देता हूं। फिलहाल इस मामले में जो अभी सुनवाई है चल ही रही है, 2 बजे तक के लिए स्थगित है। 2 बजे के बाद फिर इस पूरे प्रकरण में सुनवाई शुरू होगी और दिग्विजय सिंह जो कि स्पेशल जज सीबीआई है, उनके
उनके चैम्बर में ये सुनवाई, उनके कोर्ट रूम में ये सुनवाई चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो एसीबी ने दलील दी है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अंकित श्रीवास्तव ने कथित टेंडर हेरफेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही उन्होंने एक आपराधिक साजिश का एंगल भी इसमें करार दिया है। इसलिए जो संबंधित दस्तावेज हैं, संबंधित तथ्य हैं, उनकी जांच और पता लगाने के लिए अंकित श्रीवास्तव की कस्टडी बहुत जरूरी है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि एसीबी ने यह भी कहा है कि जो आधिकारिक टेंडर है उसका रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इन आरोपों को समर्थन देते हैं कि ये सभी आरोपी आपस में बातचीत कर रहे थे और जो तमाम इनके बीच में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर है। इसके अलावा एक और चीज जिसका जिक्र किया गया है, जिसको साफ तौर पर एसीबी ने कहा है कि अंकित श्रीवास्तव की यूरोटेक के प्रतिनिधि राजकुमार कुर्रा के साथ नियमित रूप से व्हाट्सएप चैट होती थी। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट साझा किए जिसमें कि IFAS यानी कि फिक्स मीडिया टेक्नोलॉजी को एकमात्र तकनीकी तौर पर अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा अंकित, राजकुमार और नागेंद्र यादव के बीच में एक पूरा ऐसा नेक्सस था जो कि एक साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र एसीबी की तरफ से किया गया है। वहीं मैं साफ तौर पर आपको बताऊं कि तमाम जो बचाव पक्ष है वो भी ये कह रहा है कि साहब लगातार 41A का जो नोटिस हमें सर्व किया गया था, हम उस पर सुनवाई, उस पर अपनी दलील रखने के लिए और अपनी बात पेश रखने के लिए हम पेश हुए, लेकिन उसमें अगर पूरे उसको घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी लगातार यहाँ हमलावर है, कह रही है कि मां यमुना की सफाई होनी थी, लेकिन यहाँ मां यमुना से वोट नहीं आने थे तो मां यमुना पे ही ये भ्रष्टाचार कर दिया जहां उसकी सफाई होनी थी। वहीं अगर हम आपकी बात करें तो आपकी तरफ से तो इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकल वेंडेटा कहा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सभी ने इसको पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में चुनाव है, सह प्रभारी है सतेंद्र जैन और उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं एसीबी का ये कहना है कि 11 मई 2024 को ये मामला दर्ज किया गया। उसके बाद ईडी ने भी इसमें कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा एसीबी ने जब ये मामला दर्ज किया तो उसके बाद फिर ये गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं, लेकिन नेक्सस बहुत बड़ा है, उस नेक्सस की पड़ताल की जा रही है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, उनका ये कहना है कि हमने हर बार जब भी हमें पेशी के लिए किसी भी मामले में बुलाया गया तब हम इस पूरे मामले में हम पीछे नहीं हटे हैं, हम लगातार सामने खड़े रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को ही पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बता रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है बचाव पक्ष का, कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एसीबी की तरफ से अब इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मनी ट्रेल हो। तो ये भी सारी चीजें कोर्ट रूम में अंदर चल रही हैं और फिलहाल जो सुनवाई है 2 बजे तक के लिए स्थगित थी और अब ये सुनवाई उसमें ये देखना होगा कि क्या जुडिशियल कस्टडी यहाँ मिलती है या नहीं मिलती है, और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो आगे की पूछताछ यहाँ शुरू होगी और तार जोड़ने की यहाँ कोशिश होगी। यानी कि ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं है या एक कंपनी का खेल नहीं है, यहाँ एक कहा जा रहा है कि एक पूरा नेक्सस है। वो तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड छात्र आंदोलन की, क्योंकि अब वहां कहीं खुशी और कहीं गम दिख रहा है। आमी शुभेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है स्वास्थ्य। लगभग 1.43 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत के दायरे में। इसके अलावा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह निःशुल्क। न्यू टाउन में 2000 बेड वाला अत्याधुनिक अदानी आरोग्य अस्पताल, जिसमें 1000 बेड जरूरतमंदों के लिए आरक्षित हैं। उन्नत और आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ता पश्चिम बंगाल। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता
अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर रांची से आ रही है और रांची से ये बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ गुट ने अपना आंदोलन खत्म करने का ये ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये आंदोलन 24 दिन से ज्यादा चला, जहां देवेंद्र नाथ कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जल्द करेगा ये घोषणा। आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड छात्र आंदोलन में सरकार के साथ संवाद करने के बाद कई जो मांगे थी उस पर सहमति बनने के बाद अब जो देवेंद्र नाथ गुट है उसने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ये घोषणा कर दी है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, क्या ताजा अपडेट है? देवेंद्र नाथ ने अपनी जो आंदोलन है उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया है, साथ ही जो भूख हड़ताल थी वो तो पहले ही खत्म कर दी थी। देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का जो आंदोलन है वो नए मोड़ पर पहुंच गया है। देवेंद्र नाथ गुट, जिनका कि आंदोलन 27 दिनों से चल रहा था, उनके भी 3 साथी भूख हड़ताल पर थे, सभी ने भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। और अब अभी मैं जयपाल सिंह मुंडा के उस मंच पर खड़ा हूं जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा तैयार हुआ था। यहां पर भी आंदोलन अब थोड़ी देर में कॉल्ड ऑफ होने की घोषणा हो सकती है। 4 बजे का इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उसके बाद शायद इन लोगों की ओर से शाम में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा निकाली जा सकती है, ऐसी मेरे सूत्रों से जानकारी है। लेकिन दूसरे मंच की तरफ आपको दिखाते हैं। देखिए, पुलिस की गतिविधियां किस तरीके से बढ़ी हुई है और उस मंच को खोलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वो जो टेंट लगा गया था देवेंद्र नाथ महतो की गुट की ओर से, उस टेंट को अब खोला जा रहा है। भारी मात्रा में पुलिस बलों की वहां तैनाती की गई है और उस गुट के अब कोई भी छात्र या विद्यार्थी या छात्र नेता वहां मौजूद नहीं है। तो तमाम जो अब गतिविधियां आंदोलन खत्म होने की ओर बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है। और वो आपको ये तस्वीरें मैंने दिखाई कि किस तरीके से पुलिस बलों की तैनाती। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट है कि जिस मंच के पास मैं अभी खड़ा हूं, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे प्रशासन की ओर से, लाइट और जो दूसरे इंतजाम किए गए थे, वो तमाम चीजों को धीरे धीरे यहां पर खोला जा रहा है। मतलब अब आखिरी पैचअप की कार्रवाई यहां पर हो रही है और ये जल्द ही 1-2 घंटे बाद ये दिखेगा। हालांकि थोड़ी सी दुविधा की स्थिति ये है कि यहां पर कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। ये वो अभ्यर्थी है जो टीचर नियुक्ति की बात कर रहे थे कि हमारी मांगों को नहीं माना गया है, तो वो अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए। लेकिन अब जो प्रशासन की यहाँ गतिविधियां दिख रही है और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 घंटे में शायद प्रशासन की ओर से यहाँ से पूरा टेंट ये खाली करा दिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि प्रोजेक्ट भवन में जो एग्जाम रद्द किए गए हैं, उनमें जो नौकरी कर रहे थे वो सभी के सभी सचिवालय में धरने पर बैठ गए हैं। पहले ये गेट पर बैठे हुए थे, प्रशासन की ओर से उनको जाने की अंदर इजाजत नहीं दी जा रही थी। बाद में प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई तो सभी के सभी सचिवालय के अंदर जाकर बैठ गए, क्योंकि बारिश हो रही है। तो इस बीच में ये कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक ये सरकार की ओर से प्रयास किया गया कि वो बारिश में ना भींगे, इसलिए उनको सचिवालय में जाने दिया गया है। लेकिन अब वो छात्र सरकार के प्रति आक्रोशित है, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन खत्म हुआ तो दूसरा आंदोलन झारखंड में बिल्कुल। यहाँ शुरू हो सोरेन गया। सरकार दिवाकर 2 मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। एक वो जिन्होंने टीडीपीएल के जरिए परीक्षाएं दी, उसमें सफल हुए, वहां नौकरी लगी, लेकिन अब जब टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं को जब रद्द कर दिया गया है तो वो अब सड़क पर आ गए। ऐसे में अब वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देवेंद्र नाथ गुट की मैं बात करूं तो एक मुख्य मांग इनकी ये भी थी कि सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि झारखंड सरकार को इन्होंने अब 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है और आज जो छात्र नेताओं की जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक में भी यही सहमति बनी। इन लोगों की जो रविंद्र पासवान है, चाहे पीयूष सिंह है, ये तमाम जो जेएससीसी और जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो तमाम प्रतिनिधि थे, जो तमाम छात्र थे, एस्पिरेंट्स थे, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ज्यादातर चूंकि मांगे सरकार ने मांग ली है और आंदोलन बहुत लंबा जा रहा है, कई साथी 16 दिन से भूख हड़ताल पर है, तो अभी संभावना है कि रुपेश पाल, फिर राहुल क्रांति और सविता कुमारी, जो 3 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका भी भूख हड़ताल 4 बजे के आसपास पद्मश्री मधु मंसूरी के आने की सूचना मिल रही है और शायद उनके हाथों इनका जो भूख हड़ताल है वो तोड़वाया जाएगा। लेकिन जो इनका एक सबसे बड़ी मांग थी कि सीबीआई के जरिए सारे मामले की जांच होनी चाहिए, वो मांग पर अभी भी अडिग है। लेकिन चूंकि ये कह रहे हैं कि सरकार ने ज्यादातर उनकी मांगों को मान लिया है, सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और एक समय सीमा का भी बात हुआ है और कि इसको जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से में इस मामले की सुनवाई हो और 3 महीने के अंदर अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर से वो धरने पर बैठेंगे। ये चेतावनी के साथ ही अपना धरना अब से थोड़ी देर बाद खत्म करेंगे।
तो दिवाकर, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लेकिन एक और बड़ी जानकारी हमें अपने दर्शकों को देनी है कि यहाँ कहीं खुशी कहीं गम दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जयपाल मुंडा स्टेडियम से 27 दिन तक इन छात्रों ने आंदोलन किया और सरकार से संवाद बनाने की कोशिश की। उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी कई मांगों को मान लिया, लेकिन गम की स्थिति यह है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीडीपीएल की परीक्षा में सफल हुए थे, 6 महीने से नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब वो सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि यहाँ परीक्षाएं रद्द होने के बाद उनकी नौकरियों से अब उनका कोई नाता नहीं रह गया, क्योंकि जब परीक्षाएं रद्द तो उनकी जो नियुक्ति थी वो भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि सोरेन सरकार जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जब सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी, देवेंद्र नाथ गुट ने कह दिया कि आंदोलन खत्म है, लेकिन 2 महीने का अल्टीमेटम यहाँ सरकार को दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन छात्रों का क्या होगा जिन छात्रों ने वह जो परीक्षाएं दी, और अब सोरेन सरकार क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय गुस्से में है चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन पहले ही हो चुका था। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के जरिए आए हैं, यहाँ सरकार का क्या करना है। सोरेन सरकार के खिलाफ इस समय गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि दो तरफा यहाँ या कहीं चौतरफा यहाँ सोरेन सरकार जो है वो घिर गई है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अभ्यर्थियों की सीएम सोरेन से अब मांगे कि सरकार अपना फैसला वापस ले ले। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर दिवाकर के पास फिर चलते हैं। दिवाकर, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि वो अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा सफल करके उन्होंने नौकरी शुरू कर ली, लेकिन यहाँ जब परीक्षाएं रद्द की तो अब उनका इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो परिवार जिसको ये चला रहे थे कहीं ना कहीं वो भी अब सफर करेगा। ऐसे में सोरेन सरकार से अब ये जो गुट है वो क्या मांग करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर वो तस्वीर अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था प्रोजेक्ट भवन। वो प्रोजेक्ट भवन मुख्य सचिवालय भी है और मुख्यमंत्री खुद वहीं बैठते हैं, सारे मंत्री भी, आधा से ज़्यादा मंत्री भी वहाँ बैठते हैं। वहाँ अभी मैं गया था तो वो नज़ारे ये थे कि जो सचिवालय जाने का रास्ता है उसी रास्ते पर ये सारे जो नौकरी करने वाले सीजीपीएल के जो जितने सफल कैंडिडेट्स थे वो गेट पर बैठ गए थे। बारिश हो रही थी, छतरी का उन्होंने सहारा लिया। हालांकि सरकार की ओर से वहां पर उनको टेंट लगाने नहीं दिया गया, इसलिए रात भर वो लोग छतरी के सहारे वहां पर रुके। कई लोगों का बुरा हाल था, रो रो कर, कि उन्हीं पर उनके घर की जिंदगी चलती है, उनकी माँ की दवाई उन्हीं के उनके पैसे से भरोसे चलती है। लेकिन कल से उनकी जब नौकरी चली गई तो वो सड़कों पर आ गए। तो वो उनके मन में इस बात का दुख है कि अगर सरकार को पहले ही चीजों को रद्द करना था तो पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया, जबकि सीजीपीएल को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे। तो ये तमाम तरह की चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति ये कि जो जरूरतमंद है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है और जिन्होंने कई वर्षों तक अपनी जो कह सकते तैयारियां कर ये नौकरी हासिल की थी, और कुछ तो ऐसे थे जो दूसरी नौकरियां छोड़कर सीजीपीएल की नौकरियों में ज्वाइन किया था, तो अब उनके पास वो अवसर नहीं रह जाते। तो वैसे लोगों का दुख साफ तौर पर कैमरे पर आज झलक रहा था और वो मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन अब सरकार से आर और पार के मूड में वो अभ्यर्थी भी है कि सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है, न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें न्यायालय से अपना हक वो लेकर रहेंगे। तो अब तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक आंदोलन तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन दूसरे आंदोलन के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर खिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि क्या ये भी चिंगारी आग में बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षाएं सफल तौर पर पास की है। अब उनके भविष्य क्या होगा, सोरेन सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आजम खां से जुड़ी हुई है। आजम खां की यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ ताबड़तोड़ छापे किए। आपको बता दें कि 10 ठिकानों पर यहाँ रेड हुई है और रेड में इस समय रडार पर जो है वो है ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी यानी कि वो यूनिवर्सिटी जिसके संस्थापक है आजम खां। और यहाँ जो गड़बड़ियां निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कई वित्तीय अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ फंडिंग की जांच भी यहाँ चल रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय ईडी एक्शन मोड में है और कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर कहीं ना कहीं आजम खां रहे हैं उसको लेकर आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें मालूम है आजम खां पर कई जो केसेस हैं वो पहले से ही चल रहे हैं और इससे पहले हमने शिवपाल यादव का भी बयान देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे अगर समाजवादी पार्टी आती है 2027 विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सियासी सरगर्मी
लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन यहाँ सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 10 ठिकाने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यहाँ 10 ठिकाने आजम खां के, वहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, रेड पड़ी है और आजम खां के ट्रस्ट पर इस समय ईडी के छापे पड़े हैं। साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जगहों पर भी यहाँ रेड पड़ रही है। दिल्ली हो, रामपुर हो या फिर सहारनपुर हो, यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ कई और आगे भी छापेमारी की जा सकती है और वित्तीय गड़बड़ियां, संदिग्ध फंडिंग की यहाँ जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, यहाँ आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो उनका ट्रस्ट हो या जौहर यूनिवर्सिटी हो, क्या क्या अनियमितताएं निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की बात थी, उस पर तो डीएम की अदालत का फैसला आ गया था। 40 में से 38 भवन तोड़ने के जो आदेश दिए गए थे, फिलहाल अभी उस मामले में कमिश्नर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है कार्रवाई करने पे। लेकिन ये एक बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, इसमें जो माना जा रहा है कि जो ट्रस्ट में जो पैसे आए, जिन कंपनियों के द्वारा पैसे दिए गए, वो उनको उससे पहले सरकारी ठेके से उन्होंने लाभ अर्जित किया और फिर वही पैसे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए गए ट्रस्ट में। इससे पहले माना जा रहा था कि आयकर विभाग ने ट्रस्ट से इस बात की जानकारी मांगी थी कि ट्रस्ट में किन किन लोगों ने पैसे दिए हैं, उसकी सारी जानकारी दी जाए। इसके बाद ईडी की यह कार्रवाई की गई हो। इसमें माना यह जा रहा था कि उस समय जब इस ट्रस्ट का गठन हो रहा था और उसमें जो पैसे आ रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लोगों को सीधे ठेके दिए गए और उन्होंने उस पैसे का ट्रांसफर जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में कर दिया। तो वो एक बड़ी बात है और इसमें जो ईडी पहुंची है, तमाम सारे चाहे वो तमाम सारे दस्तावेज हों, अन्य जुड़े कागज हों, इन सब मामलों पर पड़ताल कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग थे, क्या उनकी वो परिस्थिति थी पैसे देने लायक, उन्होंने कितने पैसे दिए थे और उन पैसों को वो कहां से आए, उनके पास कहां से आए। ये सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं और इसके बाद एक बड़ा एक्शन और हो सकता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है ये। और इस मामले के तहत तक जाने के लिए ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और तमाम सारे अहम दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। और इसके बाद इस मामले पर और आगे मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने 10 ठिकानों पर यहाँ रेड किए, देखना होगा कि किस तरीके से आगे या और तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।